वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के आगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा जी क्या कह रहा है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जी, ए की वैल्यू दे रखी है आपके पास। ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ जी आपके पास? क्वेश्चन 4 था जी 1 0 0 0 1 1 2 0 4 शो करना आपको। शो दैट 3 इंटू ए, इसका डिटरमिनेंट निकाले, इज इक्वल टू होता है 27 इंटू ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, ये शो करना आपको। सबसे पहले यानी कि आपको ए का डिटरमिनेंट तो निकालना पड़ेगा। ए का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? तो मैं ए का डिटरमिनेंट निकालता हूँ। ठीक है, अब मैं कौन से तरीके से डिटरमिनेंट निकालूँ? मैंने तरीके तो बहुत पढ़े थे, 6 तरीके पढ़े थे। मैंने आपको बताया था आप उस वो मेथड फॉलो करो जिसमें 2 जीरो दिख जाए आपको, या मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जिसमें हो। तो देखो ये जो कॉलम फर्स्ट है, या तो कॉलम फर्स्ट ले लो या फिर रो थर्ड ले लो। रो थर्ड में भी कितने जीरो है? 2 जीरो। या फिर कॉलम फर्स्ट में भी कितने जीरो है जी? 2 जीरो है। तो हम उसी के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो हम करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम फर्स्ट। चाहे आप रो 3 के अलोंग कर लो, आंसर सेम आएगा। मैंने कॉलम फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंड कर दिया जी। कॉलम फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो ये बार आ जाएगा आपका 1, ये तो पॉजिटिव होता है। फिर अंदर क्या बचेगा जी? ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। अंदर क्या बचेगा? 1 2 0 4। फिर क्या बार आएगा? माइनस का 0। ये माइनस का होता है, ये माइनस का होता है, ये माइनस का, ये माइनस का बार आता है। तो ये माइनस का 0 आएगा। अब ये 0 नहीं आया, जब 0 बाहर ले लिया था आपने, ये रो कॉलम नहीं आना और ये रो नहीं आनी, तो क्या बच गया अंदर? 0 1 0 4 0 1 0 4 बच गया जी। अब आगे देखो, आगे फिर ये 0 है प्लस की। जब ये 0 आ गई तो ये नहीं आएगी और ये चीज़ नहीं आएगी, तो क्या बचेगा जी आपके पास है? 0 1 1 2 बचेगा। ठीक है, अब सोल्व करो जी। 1 ऐसे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 4। माइनस 2 इंटू 0 कितना आएगा? 0। तो 4 ही बच गया आपके पास। ये माइनस 0, ये प्लस 0। 1 इंटू 4 कितना आ गया? 4। यानी ए का डिटरमिनेंट कितना आ गया जी? 4 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट आपके पास? ए का डिटरमिनेंट कितना आ गया? 4। अब 27 इंटू ए का डिटरमिनेंट, ये आपकी कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लो। तो राइट हैंड साइड की क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी? 4 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दिया है डिटरमिनेंट को? 27 से। 7 4 हो जाएगा 28। 2 कैरी चलेगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 और 2 कैरी वाला 10। ये आ गया जी 108। यहाँ तक कोई डाउट आपको? ठीक है, अब एक चीज़ समझिएगा, ये होगा जी आपकी राइट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई आपके पास 108। ठीक है, ये मैं रब कर रहा हूँ आपका। ठीक है, आगे हम करेंगे अब दूसरी साइड को कोर्स सोर्स। अब नोट कर सकते हो, उससे आगे नोट करेंगे, आगे चलेंगे जब हम। आगे देखो, अब हमें चाहिए पहले 3A चाहिए। पहले 3A की वैल्यू निकालो। 3A का मतलब हो गया मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करो। तो हर एक एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। 3 0 3 0 3 6। 0 के तो 3 के साथ करोगे तो 0 रहेगा 0। ये क्या हो जाएगा? 12। अब निकालो जी एक्सपेंडिंग कौन से अलोंग करोगे? 2 जीरो कॉलम फर्स्ट में ही है, तो आगे करोगे आप एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम फर्स्ट। ए का डिटरमिनेंट, ये किसका डिटरमिनेंट आएगा? ए का नहीं आएगा, अब की बार 3A का डिटरमिनेंट आएगा जी। करो जी, 3 आ जाएगा बाहर। 3 बाहर ले लिया तो ये नहीं आना, ये चीज़ नहीं आनी। क्या बच गया अंदर? 3 6 0 12 बच गया जी। प्लस 0 बाहर, माइनस की 0 बाहर। जब माइनस की 0 बाहर लोगे आप, ये सॉरी डिटरमिनेंट का निशान गलत लगा दिया हमने, मैट्रिक्स नहीं आएंगे, ऐसे निशान आएंगे। आगे 0 बाहर, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। क्या बचेगा जी? 0 3 0 12 बचेगा। फिर प्लस 0 बाहर, ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। क्या बचेगा अंदर? 0 3 3 6 बचेगा जी। सोल्व करो, 3A डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। 3 बाहर, 12 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 36। माइनस 6 इंटू 0 0 ही रहेगा, माइनस ये भी 0, ये भी प्लस 0। गुणा करो जी, 3 6 18, एक कैरी चलेगा और 3 इंटू 3 कितना होगा? 9 इन प्लस 1 क्या होगा? 10। तो ये आ गई जी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू।
लेफ्ट हैंड साइड भी 108 आ गया, राइट हैंड साइड भी कितना आया था आपके पास 108, यानी दोनों क्या हो गए जी, इक्वल हो गए। ठीक है, समझ आ गया आपको ये बात? ठीक है, अब एक चीज़ समझने वाली है आपके इसी क्वेश्चन से, मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। देखो मान लो आपने अब की बार 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगली बार अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो, अगर कोई पूछ लेता ना आपसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होता जी? ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई होते तो 64 ऑफ ए डिटरमेंट हो जाता, 5 ऑफ ए डिटरमेंट कर देते तो कितना हो जाता, 125 ऑफ ए डिटरमेंट हो जाता जी, ये आंसर आता। तो ये मैं ये कैसे लिख पा रहा हूँ, मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ कि जैसे आपने ए से मल्टीप्लाई किया जी, किससे मल्टीप्लाई किया, ए से, तो ए से अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है तो पहली रो से भी मल्टीप्लाई होगा, दूसरी रो से भी होगा, तीसरी रो से भी होगा कि नहीं होगा जी? जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ बार, जैसे मान लो यहाँ 1 1 होते, मान लो एक बार, तो यहाँ पहले 1 आता बाहर, फिर 1 आता बाहर, फिर 1 आता बाहर, तो कितना आता बाहर, 1 1 आता। लेकिन जब आपने 3 से एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब 3 3 3 आएगा कि नहीं आएगा? यानी इसी तरह इनके साथ भी 3 3 आएगा कि नहीं आएगा? यानी एक थ्योरम बन जाती है कि अगर आपको के ए डिटरमिनेंट निकालना पड़ जाए, के कोई भी स्केलर हो सकता है, के ए का डिटरमिनेंट निकालना पड़ जाए तो वो किसके बराबर होता है जी, के की पावर n इंटू ए डिटरमिनेंट। n क्या है जी, n है ऑर्डर। अब आप कहोगे m क्यों नहीं आया, ऑर्डर क्योंकि इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है जी, या तो 2/2 की होगी मैट्रिक्स, या 3/3 की होगी, तो n की वैल्यू 2 हो सकती है, n की वैल्यू 3 हो सकती है, या n की वैल्यू 1/1 होती है। इस पर क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है जी। क्वेश्चन किस हिसाब से आता है इसके ऊपर देखिएगा, मैं एग्जाम्पल में आपको बता ही देता हूँ इसका क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा। ऐसे आएगा, आपके पास दिया होगा कि इफ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू है जी 20 एंड ए इज 3/3 मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऐसे लिखा हो सकता है, या फिर ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 लिखा हो सकता है। फाइंड 5 इंटू ए, ये बताओ जी कितना है, ये पूछा आपसे। तो अब मैंने आपको बताया था 5 इंटू ए निकालना, ये किसके बराबर होगा, 5, पहले पावर कर दो n, n कितना है इसका ऑर्डर, n पावर 3 होगी, और बाद में क्या लिख दो, ए का डिटरमिनेंट लिख दो, यानी ये निकालना है हमें। तो 5 की पावर 3 होगी 125, और ए का डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 120, तो बताओ कितना होगा जी, 250, आगे एक जीरो और आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 5 ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो ध्यान रखना, इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन बनता है कि के इंटू ए का डिटरमिनेंट निकालना पड़ जाए, वो के की पावर n इंटू ए के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। n की वैल्यू क्या होगी, ऑर्डर 3 का है तो 3 लिख दो, 2 का है तो 2 लिख दो, 1 का है तो 1 लिख दो, होगी स्क्वायर मैट्रिक्स का। ये नहीं है कि आप 1 इंटू 2 आ जाए ऑर्डर, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि 1 इंटू 2 का कोई डिटरमिनेंट ही नहीं निकल सकता, तो आप कैसे कर सकते हो उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा जी, डिटरमिनेंट निकालने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में। 3/3 मैट्रिक्स दे रखी है जी, ठीक है। इसके मैं 1-2 पार्ट आपको करवा देता हूँ। पहला पार्ट देख, कोई सा ही पार्ट देख लीजिएगा जी, बिल्कुल सेम आपके। आपको डिटरमिनेंट निकालना है इसका, इवेल्युएट करना है जी। 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 और 0। बताओ जी किसके अलोंग एक्सपेंड करोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस किस रो या किस कॉलम में है। मुझे दिख रही है सेकंड रो में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ वो है जी जीरोस, है कि नहीं है, 2 0 है इसमें, तो मैं इसी के अलोंग एक्सपेंड कर दूँगा, तो लिखूँगा एक्सपेंडिंग अलोंग R2। इसके अलोंग एक्सपेंड कर दो जी R2 के अलोंग। लेकिन मैंने एक बात बताई थी, इसके आगे निशान माइनस का आता है, इसके आगे निशान माइनस का आता है, इसके आगे निशान माइनस का आता है, और किसके आगे निशान माइनस का आता है जी, इन चारों के आगे निशान माइनस का आता है। अब हम इसके आगे एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसको ही देखना है, तो आगे क्या आएगा जी, 0 के आगे माइनस का निशान। जब ये 0 ले ली तो ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगी आपकी, तो क्या बचेगा आपके पास, -1 -2 -5 और 0। फिर प्लस क्या हो जाएगा, आगे भी क्या है जी 0। जब ये 0 ले ली तो ना तो ये आनी आपकी ना ये आनी, क्या बच गया आपके पास 3 -2 3 और 0। आगे बताओ जी, अब आता है इसका निशान किसका, माइनस का, ये ऑलरेडी किसका है, माइनस का, तो किसका हो जाएगा ये प्लस का। समझ आ गई आपको ये बात, क्यों आता है वो हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी जी। अब देखो ये भी नहीं आएगी, ये कॉलम नहीं आएगा, ना ये रो आएगी, तो क्या बच गया 3 -1 3 -5 3 -1 3 -5।
ये तो 0 इंटू है इसके साथ तो 0 ही रहेगा, ये भी 0 तो 0 ही रहेगा। ये देखो जी माइनस से कितने हो गए 15, ये होने चाहिए माइनस के, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, लेकिन पहले ही माइनस है ये, तो किसका हो जाएगा ये प्लस का 3। आंसर बताओ जी कितना आ गया, माइनस का 12 आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी, इसी तरह हम आगे भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट देख लीजिएगा जी। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो। 3 -4 5 1 1 -2 2 3, इसका इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है। तो देखो अब देखो इसमें ना ही तो नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है जी, लेकिन 1 वाला है मेरे पास, ये दिख रहा है ना आपको, बार 1 होगा तो इसमें इजी हो जाएगा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई फालतू नहीं करना। वैसे किसी के लॉन्ग कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चलो आप अगर इसके अलावा ना भी करना तो आंसर सेम आएगा आपको, मैंने आपको प्रूव करके भी बताया था। आप मान लो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर लो, क्योंकि इसमें कोई है ही नहीं जीरो, तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करो। तो जब रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो बाहर ये प्लस का होता है, ये माइनस का आता है बस रो 1 में, तो बाहर आएगा आपके पास 3। जब 3 बाहर ले लिया तो ना तो ये कॉलम आना है ना ये रो आनी है, तो क्या बच गया आपके पास 1 -2 3 और 1 बच गया। अब बाहर क्या होगा, माइनस तो लगाना होता है फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन ये पहले से ही किसका माइनस का, तो किसका हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। अब 4 किस में, इस कॉलम में, तो ये तो आना ही नहीं है, और इस रो में तो ये भी नहीं आना, तो क्या बच गया 1 -2 2 और 1। आगे चलो जी, 5 किसका होगा, प्लस का ही होता है ये तो। 5 इस कॉलम में ये नहीं आना, इस रो में ये नहीं आना, क्या बच गया आपके पास 1 1 2 3 बच गया जी, ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट आपको? अब देखो जी 3 ऐसे मल्टीप्लाई करो 1, ऐसे करते हैं तो माइनस लगाते हैं, लेकिन 3 इंटू -2 पहले से ये किसका हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा जी। प्लस का क्या हो जाएगा 6, प्लस का 4। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1, ऐसे करोगे तो माइनस का 4 आना था, लेकिन माइनस पहले से ये तो किसका हो जाएगा प्लस का 4, प्लस का 5। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 प्लस, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2। अब बताओ जी 6 और 1 7 इंटू 1 21 हो गया, 4 और 1 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, 3 -1 2 हो गया 1 और 1 5 हो गया जी। 25 और 1 कितना होगा 6 और 2 2 कितना होगा जी 4, 46 आंसर आ गया जी। कितना आंसर आ गया आपके पास है 46। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट है जी, थर्ड पार्ट में आपको कोई सी के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो आप, क्योंकि सब में एक एक जीरो है। इसी तरह आपका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आप किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हो जी। ठीक है, तो आई होप आप कर लोगे जी, ट्राई कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आगे चलिएगा जी 6 के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि 6 में भी कोई प्रॉब्लम होगी आपकी। 6 भी इसी प्रकार है जी, आपके पास ए दिया हुआ है, ए का डिटरमिनेंट निकालना है, किसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, चाहे आप रो 1 के लॉन्ग कर दो, चाहे रो 2 के लॉन्ग कर दो, आंसर आपके पास आ जाएगा जी। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। चलो मैं 6 क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको एक बार, और क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। 6 क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर के आगे आपको खुद पार्ट ट्राई करने हैं जी। ठीक है, प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जी। प्रॉब्लम के लिए लास्ट में वीडियो अपलोड कर दी जाएगी चैप्टर के बाद, जब भी आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लो, जो भी प्रॉब्लम हो आपकी वो इकट्ठी कमेंट में कर दिया करो, उसके बाद लास्ट वीडियो बना दी जाएगी आपकी, जो प्रॉब्लम से रिलेटेड रहेगी। हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 में। ए इज इक्वल टू, बताओ क्या दिया हुआ इसमें, 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, ये 5 है जी। ठीक है, किसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो, मैंने रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया जी, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। अगर रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे आप, तो रो 1 में कौन सा नेगेटिव आता है, सिर्फ यही नेगेटिव आता है, तो 1 आ जाएगा बाहर। क्यों आता है वो मैंने कारण आपको बता दिया। 1 देखो, ये 1 इसमें है, इस कॉलम में है, इस रो में, तो ये तो आनी नहीं है। बाकी कौन बच गया जी आपके पास, देख लो 1 -3 4 और -9। अब तक आपको पता लग जाना चाहिए क्या बचना है। आगे माइनस का 1 बाहर आएगा, तो ये तो इस कॉलम में आना ही नहीं है, और ना ये इस रो में आना है कुछ, तो क्या बचेगा 2 5 -3 और -9।
2 5 -3 -9। आगे देखो जी, ये माइनस का 2 है इसलिए माइनस आ रहा है यहाँ पे, बाकी और फार्मूले से तो प्लस ही आना था। ये इस कॉलम में नहीं आएगा, ये इस रो में नहीं आएगा, तो क्या बचेगा 2 1 5 4, 2 1 5 4। यहाँ तक कोई डाउट? सोल्व करो आगे। 1 बार मल्टीप्लाई में 1 को लिखने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वही बन जाता है। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा जी, माइनस का 9। ऐसे करोगे तो माइनस का 12 आएगा, लेकिन हम अपनी तरफ से माइनस लगा दें तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12। ये माइनस का 1 बाहर है जी, क्योंकि माइनस है इसलिए बाहर लिखना जरूरी है। ये 2 इंटू 8 कितना, 9 इंटू 2 कितना आ जाएगा 18। ऐसे करोगे तो 15 माइनस का होगा, लेकिन किसका हो जाएगा ये, प्लस का। ये माइनस का 2। ये बताओ जी 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 -5 हो जाएगा। ये कितना बच गया 3 इंटू, ये कितना हो गया जी 28। ये बताओ कितना बच गया 3, 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा माइनस का 6, कितना होगा जी बताओ, माइनस के 31 आंसर आ गया जी। ठीक है, माइनस के 28 और 6 माइनस के कितने हो गए 34, और उसमें से आपने सॉरी जी ये गलत हो गया आपका। ये देखो माइनस का 9 है जी, यहाँ पर 9 किसका है, माइनस का। तो ये किसका है, माइनस का, गलती होगी जी। ये माइनस का 18 होगा, ये प्लस का 15 होगा जी। ये हो जाएगा आपके पास है 8 -5। ठीक है, अब देखो ये बचेगा माइनस का 9 और प्लस का 12, ये बचेगा 3 माइनस, ये बचेगा माइनस का 3 बचेगा, और वो किसका हो जाएगा फिर, ये देखो प्लस का 18 माइनस का, प्लस का 15 माइनस का 18, तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस बाहर बैठी है तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, और ये क्या हो जाएगा बताया था आपको, ये बचेगा 3। ठीक है, माइनस का प्लस का और इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 6। ये प्लस का 6 -6 कितना आ गया जी, 0 आंसर आएगा इसका। कितना आंसर आएगा 0, तो डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा जी 0। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। वो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी थी, ऐसी गलती आप ना करेंगे। ठीक है, थैंक यू। उसके बाद आगे देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 बड़ा आसान क्वेश्चन है जी। फाइंड एक्स, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, एक्स की वैल्यू निकालनी है। टू 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x। इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखो जी, अब की बार ये दोनों डिटर्मिनेंट बराबर दे रखे, दोनों क्या दे रखे, डिटर्मिनेंट बराबर दे रखे। अगर मैट्रिक्स बराबर दी होती तो ये निशान होते कि नहीं होते, जैसे मुड़ा होता है यहाँ से, तो हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर लिख देते, 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1 आता अगर मैट्रिक्स बराबर होती, क्योंकि मैट्रिक्स में हमने यही पढ़ा था कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं पढ़ा हमने। यानी इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट क्या है, सेम। ध्यान रखनी है बात, अगर मैट्रिक्स इक्वल हो तो आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रख सकते हो, लेकिन यहाँ डिटरमिनेंट इक्वल है तो डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, 2/2 का ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 1 कितना आएगा 2, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 4 कितना होगा 20, और ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का निशान लगा देते हैं जी। ऐसे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 2x², ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा जी 24। अब बताओ ये कितना होगा माइनस का 18, इस 24 को इधर ले आओ किसका हो जाएगा प्लस का 24, इधर क्या होगा जी 2x²। बताओ जी कितना बच गया आपके पास है, ये बच गया 6, क्या होगा जी 2x²। x² की वैल्यू बताओ जी कितना, 2 डिवाइड में चला गया, कितना आ गया जी 3। x² की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी जी 3 किसका स्क्वायर होता है, प्लस माइनस √3 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, तो x की वैल्यू होगी प्लस माइनस √3। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ अगर ये मैट्रिक्स इक्वल होती तो आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रख सकते थे, लेकिन यहाँ डिटरमिनेंट इक्वल है तो डिटरमिनेंट सोल्व करके इक्वल होगा जी। डिटरमिनेंट वैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी हमने। 2 3 4 5, इधर क्या दिया हुआ जी आपके पास है x3 2x और 5। सोल्व करो जी, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे क्या आएगा 5 इंटू 2 कितना होगा जी 10, माइनस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, इसका जी 5x और माइनस ऐसे करोगे तो कितना आएगा 6x आएगा जी। 10 - 12 माइनस का 2, 5x माइनस 6x तो माइनस का x कट गया जी। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2, x की वैल्यू कितनी होगी जी 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 पे। सिमिलरली है जी आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखो जी,
8 में क्या कह रहा है आपके पास, x2 18x इज इक्वल टू 6 2 18 और 6। ठीक है जी। अब देखो इन दोनों का डिटरमिनेंट इक्वल है, ऐसे मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18 कितना आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा 36 और 18 इंटू 2 कितना आ जाएगा जी 36। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है जी। अब देखो ये तो कट गया, आपका जीरो बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36 इधर ले प्लस का हो जाएगा, तो एक्स बराबर किसका स्क्वायर 36 होता है, तो प्लस माइनस 6 दोनों का स्क्वायर क्या होता है जी 36 होता है जी। तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6। ये हो गई जी आपकी 4.1 कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा जी और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है जी। और कमेंट करके बताइएगा अगर कोई भी आपकी 4.1 में प्रॉब्लम रही हो तो जी, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जरूर जुड़िएगा जी, पवन सारण सर के नाम से टेलीग्राम एक आपकी एप्लीकेशन है जी व्हाट्सएप की तरह ही, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, उस पर अपडेट मिलते रहते हैं आपको, ठीक है। लाइक जरूर करें जी, शेयर जरूर करें, अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।